हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपीएस क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक जिला एक उत्पाद, जो कि आजकल उत्तराखंड में हो गया है एक जनपद दो उत्पाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि एक जिला एक उत्पाद ये धारणा आई कहाँ से। तो एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसको ओडीओपी भी कह देते हैं, इसकी जो मूल धारणा है वो जापान सरकार ने 1979 में बनाई थी। उसके बाद थाईलैंड सरकार ने इसको अपने यहाँ प्रचार प्रसारित किया। इसी तरह के योजना का मॉडल हम देखें तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और चीन ने भी अपनाया है। ठीक है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश ने क्या किया कि अपने 75 जिलों में इस योजना का यानी कि एक जिला एक उत्पाद का संचालन किया। उन्होंने क्या किया कि अपने 75 जिलों में 75 जिलों की जो स्थायी प्रोडक्ट थे यानी कि स्थानीय उनके जो उत्पाद थे, उनके उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्पादन किया और उसको वो लेके आए अपने राष्ट्रीय मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, और उसको एक बहुत बड़े पैमाने पे क्या हुआ, पहचान मिली। जिससे क्या हुआ कि स्थानीय जो किसान थे और हस्तशिल्पी थे, उन सबको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। इसकी सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने इसे संपूर्ण राष्ट्र में प्रत्येक प्रत्येक राज्य में प्रत्येक जिले में इसको संचालित करने की योजना बनाई। भारत सरकार ने कहा कि अब यह योजना एक जिला एक उत्पाद सभी राज्यों में सभी जिलों में संचालित की जाएगी। अब हमने इसकी पृष्ठभूमि तो समझ ली, अब हम समझते हैं कि इसकी आवश्यकता आखिर है क्यों और इसके क्या कारण है कि हमने इसको यहाँ पे अपनाया है। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि हमारा जो स्थानीय रोज़गार है, स्थानीय रोज़गारों को कहीं ना कहीं एक हीन भावना से देखा जाने लगा। हम जो बाहर की चकाचौंध है उसकी तरफ आकर्षित होने लग गए कहीं ना कहीं। तो ऐसे में क्या था कि अब हमें पलायन पलायन हमारे उत्तराखंड में क्या है, पलायन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें इस पलायन को रोकने के लिए एक सुनहरा मौका मिल गया। ठीक है, तो यहाँ क्या है, हम अपने स्थानीय रोजगार और जनजातीय समुदायों को क्या होगा कि बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जो स्थानीय उत्पाद हैं उन्हें राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। उत्तराखंड में पहले जब ये योजना एक उत्पाद एक जिला योजना के रूप में संचालित हुई थी, तो इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसका प्रसारण करके एक जिला दो उत्पाद का संचालन कर दिया। ठीक है, ये उन्होंने अक्टूबर 2021 में किया। उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम हर एक ज़िले में कोई दो उत्पाद जो वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से उत्पादित किए जाते हैं और उनको क्या करेंगे, उनको बढ़ावा देंगे। उससे क्या होगा कि वो ज़िला उन दो उत्पादों से जाना जाएगा और उन दो उत्पादों को उस ज़िले से पहचान मिलेगी। और ऐसा हुआ भी। इससे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तरीय बाजार में पहचान मिलने लगी। इससे स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। किसानों, लघु उद्योगों और हस्तशिल्पियों को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार की तरह हमारे उत्तराखंड में भी इसको इसी तरह प्रोत्साहन मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे जो ज़िले हैं वो उन पर्टिकुलर उत्पादों की वजह से जाने जाएंगे विश्व स्तरीय मंच पे। ठीक है, तो ये तो हमने पूरी बात कर ली पृष्ठभूमि के बारे में। अब हम बात करेंगे कि आखिर में ये एक जिला एक उत्पाद क्या था और एक जिला दो उत्पाद क्या है। ठीक है, तो हम इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तरफ मैंने जनपद लिखे हैं, एक तरफ एक उत्पाद, एक तरफ दो उत्पाद लिखे हैं। इसका पूरा जो मोटिव है मेरा वो ये है कि आप कभी कंफ्यूज ना हो कि एक उत्पाद और दो उत्पाद में क्या था, कैसा था। इस प्रकार का कोई भी आपको कन्फ्यूज़न ना पैदा हो भविष्य में, इसलिए मैंने एक साथ लिखा है। आप इसको ऐसे ही अपनी नोटबुक में उतार भी सकते हैं, इसको ऐसे ही याद भी कर सकते हैं वीडियो को बार बार देखकर। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं अल्मोड़ा से। ठीक है, तो पहले मैं एक उत्पाद के बारे में बात करूँगी, फिर उसके बाद हम दो उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्मोड़ा के बारे में। तो अल्मोड़ा
अल्मोड़ा में एक उत्पाद क्या फेमस हुआ सबसे पहले? खुबानी। खुबानी को पहले उत्पादित किया गया, फिर उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई गई, यानी कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेचा गया। ठीक है। उसके बाद बागेश्वर की बात करें, बागेश्वर में अपना कीवी है, चंपावत में तेजपात के पत्तों का मसाला, चमोली में मछली, देहरादून में बेकरी। ठीक है। अब ज़्यादा ऐसा मत सोच लेना कि बेकरी को देख के बकरी समझ जाओ। बकरी नहीं है वो, बेकरी है। बेकरी तो हम जानते हैं ना, आजकल हमारा कोई भी सेलिब्रेशन बिना बेकरी के पूरा कहाँ होता है। तो हमारी सुबह के नाश्ते की चाय से लेके और पार्टी तक सारी चीज़ें बेकरी से ही चल रही हैं आजकल। केक हो गया, बिस्किट हो गया। ठीक। ऐसे ही हम बात करते हैं आगे नैनीताल की। नैनीताल में फलों के जूस और हमारा सॉस वगैरह होते हैं। पौड़ी, पौड़ी के सिट्रस फल। सिट्रस का मतलब है खट्टे फल। ठीक है। सिट्रस क्या होता है? सिट्रस एक प्रजाति होती है जिसमें जितने भी फल आते हैं वो खट्टे आते हैं, जैसे नींबू हो गया अपना, और मौसम्मी हो गए, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में हल्दी हो गई, टिहरी की अदरक, रुद्रप्रयाग की चौलाई। चौलाई तो सभी लोग जानते ही होंगे। चौलाई वैसे पहले खरपतवार की तरह उगाती थी, फिर लोगों ने इसको काट के साग की तरह प्रयोग करना शुरू कर दिया, फिर बहुत फेमस हो गई। अब तो अलग अलग तरीके की चौलाई आती है, हरी हरी, गुलाबी, लाल, पहाड़ी और देसी, पता नहीं कौन कौन से प्रकार आ गए आजकल। तो ये चौलाई हो गई। उसके बाद हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में मशरूम है। मशरूम तो सब जानते हैं, सब परिचित है मशरूम से। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में सेब, सेब से बने उत्पाद, इन इन सब का प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई और उसको प्रोत्साहन दिया गया। उधम सिंह नगर में आम। आम का तो नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। आम चाहे कच्चा हो चाहे पका हो, टेस्टी होता है। चलो, तो ये सारे थे हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि एक जनपद एक उत्पाद। इसके बाद हम बात करेंगे एक जनपद दो उत्पाद के बारे में। एक जनपद दो उत्पाद जो है वो इस मंशा से लाए गए कि क्योंकि हम एक जनपद में जब एक उत्पाद को बढ़ावा दे रहे थे तो हमारी लागत तो लगभग उतनी ही आ रही थी। ठीक है। तो हम क्यों ना अपने कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा कमाएं। सही सही व्यापार तो वही होता है ना जिसमें हम कम खर्च करें और मुनाफा ज़्यादा हो। तो इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि क्यों ना हम सारे ज़िलों में उन उत्पादों को ढूंढें जो वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से उत्पादित किए जाते हैं और फिर हम उसको मार्केट में लेकर आएँ। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक ज़िले से ऐसे दो उत्पादों को बढ़ावा दिया। तो हम जब अल्मोड़ा की बात करते हैं तो वहाँ पे आती है ट्विड और बाल मिठाई। बाल मिठाई का नाम आते ही हर किसी के मन में आ जाता है कि हाँ चलो, बाल मिठाई हम तो जानते हैं, सब ने खाई होती है, लेकिन ट्विड थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है। तो ट्विड का नाम सुन के घबराना नहीं है। ट्विड का मतलब होता है एक ऊनी वस्त्र टाइप होता है, उससे हम कभी कभी चादरें और सर्दी के कपड़े बनाते हैं। ठीक है। बागेश्वर, बागेश्वर में क्या है, ताम्र शिल्प और मंडुआ बिस्कुट। मंडुआ तो आप जानते हैं, रोटियां भी खाई होंगी मंडुआ की। ताम्र शिल्प का मतलब है तांबे से बने हुए जो हमारे बर्तन होते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो तांबे से बनती हैं, उन सब के बारे में। चंपावत, चंपावत में लौह शिल्प, लोहे से बने उत्पाद, हाथ से बुने उत्पाद, जो अपना स्वेटर होती है और भी बहुत सारी चीज़ें आजकल तो वो जो फ्रेम भी बनाए जाते हैं, फ़ोटो फ्रेम भी बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हाथों से बुने हुए उत्पाद होते हैं। चमोली, चमोली का हथकरघा और हस्तशिल्प, एरोमेटिक हर्बल, जो हमारे प्रोडक्ट नहीं होते हैं हम कॉस्मेटिक में यूज़ करते हैं वो सारे, और हथकरघा हस्तशिल्प तो आप जानते हैं। देहरादून में बेकरी और मशरूम। देखो, अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है कि अरे मैम, अभी तो आपने बताया था कि जो मशरूम है वो हरिद्वार का था, तो वो था वन प्रोडक्ट में। ठीक है। यहाँ पे देहरादून में क्या है, हम टू प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो टू प्रोडक्ट में बेकरी और मशरूम दोनों है। ठीक है। बेकरी में आपको पहले बता ही चुकी हूँ और मशरूम से तो सब परिचित हैं ही हैं। नैनीताल, नैनीताल का एपड़ क्राफ्ट और कैंडल क्राफ्ट। ठीक है। अब आप गए होंगे कभी नैनीताल तो आपने देखा होगा बड़ी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी वो एकदम डिज़ाइन वाली कैंडल्स बना बना के रखी होती हैं, उनमें से बहुत खुशबू भी आती है, कई तो अलग अलग तरीके की अतरंगी होती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। एपड़ क्राफ्ट से तो आप परिचित हैं कि एपड़ हम लोग जब हमारे दीपावली वगैरह होती है तो उसमें एपड़ बनाते हैं, तो वैसा ही अब क्या है कि आर्टिफिशियल आने लग गया है, तो वही एपड़ क्राफ्ट और कैंडल क्राफ्ट जो है वो नैनीताल का, उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
पौड़ी, पौड़ी में हर्बल उत्पाद और लकड़ी फर्नीचर। हर्बल उत्पाद तो आप जानते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा रसायनों से बनने की वजह से स्किन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। तो इसलिए हर्बल को जब हम बढ़ावा देंगे तो जो मार्केट है उसमें उसकी मांग बहुत ज़्यादा है, तो उससे हमारा जो लागत है, हम जितनी कम लागत में करेंगे उससे ज़्यादा हमें मुनाफा मिल जाएगा अगर हम हर्बल को बढ़ावा देते हैं तो। लकड़ी फर्नीचर से तो आप जानते हैं, लकड़ी फर्नीचर का मतलब अब बेड और टेबल तक ही नहीं है। अब लकड़ी फर्नीचर का मतलब है पेन स्टैंड बहुत सुंदर सुंदर बन जाते हैं उससे, और भी बहुत सारी घर की सौंदर्य की सामग्रियाँ उनसे बनाई जा सकती हैं। पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में ऊनी कालीन और मुनस्यारी राजमा। देखो, ऊनी कालीन तो आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। मुनस्यारी राजमा, इसमें क्या अलग है मैडम? तो इसमें अलग ये है कि हाँ, जो नॉर्मल राजमा होती है वो तो होती है लाल कलर की, लेकिन मुनस्यारी राजमा होती है सफ़ेद कलर की। आप कभी खरीदना उसे और खाना, तब आपको पता चलेगा कि उसका अलग ही एक स्वाद है। इसीलिए इसको जीआई टैग भी हाल ही में दिया गया है। टिहरी, टिहरी का अगर हम बात करें वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे नेचुरल फाइबर और टिहरी नथ है। नेचुरल फाइबर जो है वो प्राकृतिक जो रेशे होते हैं, रेशे का मतलब है कि आपने देखा होगा जूट, ठीक है, तो वो है प्राकृतिक रेशे। और टिहरी नथ, उत्तराखंड में नथ तो आप जानते हैं शादियों में सबसे महत्वपूर्ण जो आभूषण होता है वो नथ होती है। और टिहरी की जो नथ है उसकी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही सुंदर है, ठीक है। तो उसे हम सिर्फ उत्तराखंड में ही ना रख के उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दें, ये मनसा रखते हुए टिहरी में टिहरी नथ को बढ़ावा दिया जा रहा है। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में हस्तशिल्प, मंदिर आकृति और प्रसाद उत्पाद, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि रुद्रप्रयाग में कई ऐसे मंदिर हैं जो लकड़ी से निर्मित हैं, ठीक है। तो उनको क्या है, उस समय के जो हस्तशिल्पी थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से तराशा है, ठीक है। तो उस एक अद्भुत जो उनकी कला थी उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ से हस्तशिल्प, मंदिर आकृति को और प्रसाद उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरिद्वार की बात करें तो गुड़ और शहद, गुड़ और शहद से कौन नहीं परिचित है। हमारा बचपन से लेके और अब तक का जीवन गुड़ और शहद में काफ़ी घुमा हुआ रहता है, क्योंकि शहद से तो कई बार हम बीमार होने पे शहद का यूज़ कर लेते हैं, गुड़ तो यूज़ होती रहती है। और उत्तराखंड में गुड़ की चाय जाड़ों में बहुत ज़्यादा पसंद की भी जाती है, ठीक है। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में सेब और हस्तशिल्प, सभी जानते हैं उत्तरकाशी के हर्षिल को, जहाँ जहाँ सेब बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं, ठीक है, और बहुत फेमस है इसीलिए वो। तो वहाँ सेब और हस्तशिल्प वहाँ का उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और लास्ट में बात करते हैं हम उधम सिंह नगर की। उधम सिंह नगर का मेंथा ऑयल और मूंज हस्तशिल्प, ठीक है। तो मेंथा ऑयल का यूज़ यहाँ पे इसलिए किया गया है क्योंकि आपने देखा होगा कि औद्योगिक दृष्टि से अगर हम जिस ज़िले को देखें वो उधम सिंह नगर बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो दो जगह सिडकुल हैं, एक तो रुद्रपुर में है, एक सितारगंज में है, ठीक है। तो मेंथा ऑयल क्या होता है, ठंडा उसकी जो वो होती है प्रोडक्टिविटी, वो ठंडी सी होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, तेल बनते हैं, ठंडे तेल बनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। साथ ही मूंज हस्तशिल्प, मूंज हस्तशिल्प क्या है, तो मूंज हस्तशिल्प में कुछ नहीं है, इससे डलियाँ, टोकरी और ऐसे ही हमारी बेसिक ज़रूरतों की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इन देसी उत्पादों का यूज़ करके, इनको बढ़ावा देके हम क्या कर सकते हैं, अपने खुद के स्वरोज़गार को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही साथ अपनी स्थानीय वस्तुओं को एक इंटरनेशनल पहचान भी मिलेगी। साथ ही साथ क्या होगा, मार्केट में हमारी जगह भी बन जाएगी, ठीक है। तो यही था हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। और इसी के साथ क्या करते हैं, दो क्वेश्चन छोड़ देते हैं आपके लिए, ठीक है। तो एक तो बहुत इजी है जो आप बता ही देंगे कि भारत में सबसे पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहाँ लागू हुआ। और दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट किस दिनांक से, यानी कि किस डेट से शुरू हुए थे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।